एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की कहानी कुत्ते की कहानी का दूसरा भाग। जब हम दो भाई बड़े हुए तो लड़कों ने हमारे साथ खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित का लड़का पकड़ ले गया, जबकि मेरे भाई को एक डफाली का लड़का पकड़ कर ले गया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा और मेरा भाई डफाली के घर। उसे लोग जकिया कहने लगे, तो काले रंग के कारण मेरा नाम पड़ा कल्लू। जाड़े का मौसम था। सब लड़के धूप में जमा हो जाते तो हमें गोद में ले लेते और बहुत चूमते। कोई कहता हमारा बच्चा है, तो कोई कहता हमारा मुन्ना है। कोई लड़का एक कान पकड़कर उठाता और कहता, देखो भाई, चोर है या साह। जब तक कान दर्द ना करते मैं ना बोलता। बस सब कहने लगते, फेंको फेंको, यह चोर है। मगर जब कान दुखने से चिल्ला उठा तो सब साह साह कहकर हंस पड़ते। प्रायः यह खेल दिन में सैकड़ों बार होता। कोई हमारे अगले पैरों पर उठाकर कहता, मेरा मुन्ना दो पैरों से चलता है। यूं चलाए जाने से हमारे पैर दर्द करने लगते थे, पर करते क्या। कभी कभी बड़े लड़के छोटे बच्चों को मेरी पीठ पर बैठाकर कहते, मेरा लल्लू हाथी पर बैठा है। भला मैं उन लड़कों का बोझ कैसे उठाता। जब चिल्लाने लगता तो जान बचती। कोई कोई लड़के तो मेरे गले में रस्सी बांधकर दौड़ाते। भला मैं उनके बराबर कैसे दौड़ता। लेकिन वे अपनी धुन में मुझे घसीटते हुए ले जाते थे। इससे सारा बदन दुखने लगता था। मगर मुझ गरीब का वहां कौन मददगार बैठा था। कभी कभी लड़के मुझे पास वाले एक तालाब में डाल देते और मेरी तैराकी का तमाशा देखते। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता तो लड़के हंस हंस कर कहते, देखो कल्लू कैसे तैरता है। उस समय मैं डूबने डूबने हो जाता था। पांव जोर जोर से चलाता हुआ किसी तरह किनारे आ जाता और मारे ठंड के कांपने लगता। जब धूप लगने से देह में कुछ गर्मी आती तो कोई शैतान लड़का बोल उठता, अब की मेरी बारी है। यह सुनते ही मेरी जान से निकल जाती, मगर भागकर जाता कहाँ। क्या बताऊं कि उस समय कितना गुस्सा आता। बार बार यह जी में आता था कि कोई इन दुष्टों को भी इसी तरह डुबकियां देता तो इनकी आंखें खुलती। हम दो भाइयों में सुखी तो कोई नहीं था, परंतु जकिया की दशा मेरे से अच्छी थी। पंडित जी के यहाँ मुझे रूखा सूखा भोजन मिलता, और वह भी बहुत कम। इसलिए मुझे दूसरों के द्वार पर भी चक्कर लगाना पड़ता था। डफाली मांस का प्रेमी था। रोजाना उसके घर मांस पका करता था, इसलिए जकिया को काफी भोजन मिल जाता था। उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ तो बेफिक्री और कुछ पूरी खुराक मिलने के कारण वह ताकतवर और तंदुरुस्त बनने लगा। मैं कई बार भूख से तंग आकर डफाली के दरवाजे पर पहुंच जाता कि शायद वहां कुछ मिल जाए। सोचता, आखिर जकिया भी तो अपना ही खून है। उससे आरज़ू मिन्नत करूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ दे देगा। फिर उसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। मैं उसके खाने में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, केवल उसका जूठन चाहता था। पर वह मेरी परछाई देखते ही गुर्रा कर मुझ पर ऐसे झपटता जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। वह था मुझसे ताकतवर, इसलिए मैं उसका सामना न कर सकता था। वह दांतों से मुझे खूब काटता और नीचे गिराकर पंजों से खसोटता। जब मैं जोर से चिल्लाने लगता और पूंछ से कोड़ लेता, तब कहीं जान बचती थी। उठकर जो ही भागना चाहता था कि डफाली कह उठता, पंडित का भग्गू कुत्ता, वह भागा वह भागा। इस पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं फिर जाकर जक्किया से उलझ पड़ता और इतनी मुस्तैदी से लड़ता कि भूख का ख्याल ही ना रहता। मेरी मुस्तैदी देखकर देखने वाले कहते,
वाह कल्लू वाह, शाबाश। इससे तबीयत और फड़क जाती थी और भी जोर लगाता। तब सब तालियां बजाकर मुझ पर हंसने लगते। जोश ठंडा होने पर देखता तो लहूलुहान हो गया हूं। महीनों में जाकर कहीं घाव अच्छे होते थे। घाव अच्छा होने पर यही जी चाहता था कि चलकर जकिया को पछाड़ूं और पंडित जी की बदनामी मिटाऊं, मगर अपनी हालत देखकर रह जाता। एक दिन मैं जान पर खेलकर जकिया से उलझ पड़ा। वह भी पूरे जोश से लड़ने लगा। संयोग से पंडित जी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही लोग कहने लगे, कल्लू भग्गू कुत्ता है, कभी जकिया का सामना नहीं कर सकता। इस पर मैंने देखा कि पंडित जी का चेहरा फीका पड़ गया। तब तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज चाहे जान रहे या जाए, मगर जकिया को जरूर पछाड़ूंगा। कुछ ऐसे जीवट से लड़ा और ऐसे दांव पेच खेला कि जकिया को छठी का दूध याद आ गया। देखने वाले कहने लगे कि भाई, आज तो कल्लू ने कमाल कर दिया। ठीक ही है, मालिक को देखकर सबकी छाती बढ़ती है। जकिया डफाली को देख देख कर ही इसे रोज पछाड़ा करता था। आज पंडित जी को देखकर कल्लू ने नीचा दिखाया। मैंने देखा पंडित जी का चेहरा उस समय खिल उठा था, मानो मैंने उनकी लज्जा रख ली। अब उन्होंने मेरी खुराक कुछ बढ़ा दी। उधर जकिया पर डफाली और भी तवज्जो करने लगा। एक दिन की बात है कि माताजी डफाली के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय जकिया यहां मौजूद ना था। डफाली ने माताजी की दीन दशा देखकर एक टुकड़ा फेंक दिया। जो ही माताजी टुकड़ा उठाने को आगे बढ़ी कि जकिया पहुंच गया और माताजी पर टूट पड़ा। संयोग से मैं वहीं पर पहुंच गया। फिर क्या था, जकिया से जान बचाकर माताजी मुझसे भिड़ गई। मैं तो उन पर वार नहीं करना चाहता था, लेकिन वे पूरी ताकत से मुझ पर वार करने लगी। उस समय मुझे बड़ी हंसी आती थी। पेट भी क्या चीज है, इसके लिए लोग अपने पराये को भूल जाते हैं। नहीं तो अपनी सगी माता और अपना सगा भाई क्यों दुश्मन हो जाते। यह तो हम जानवरों की बातें हैं, मनुष्यों की ईश्वर जाने। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी कुत्ते की कहानी का दूसरा भाग। कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।